Hello and welcome again. In our previous video, we have seen the operations on the equal ratios and we have started the practice set 4.3. Let us continue the examples from practice set 4.3 from example number 4 onwards. So question number 4, solve the following equation. That means we have to find the value of x here. So first equation example is x square plus 12x minus 20 upon 3x minus 5 and to right side x square plus 8x plus 12 upon 2x plus 3. So we have to solve this one. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने, दैट मीन जो बड़ा सा इक्वेशन या फिर रेशियो दिख रहा है उसको रिड्यूस कर करके हमें लास्ट में स्मॉल x के फॉर्म में लाना है. दैट मींस वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दैट्स इट, करेक्ट. सो इसको पहले रिड्यूस कैसे करना है. जब भी बात रिड्यूस करने की आती है डेफिनेटली दिमाग में लाना है कि यहाँ पे कुछ ना कोई टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होनी चाहिए सो दैट इट विल गेट रिड्यूस्ड. तो इसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प लगे कंपोनेंट और डिविडेंड की. बट बिफोर दैट अगर सेम टर्म्स हो तो ही कैंसिल हो सकती है, हमें लॉजिक पता है. तो सेम टर्म्स लाने की हम ट्राई करेंगे. सो इफ यू लुक हियर इट इज 12x एंड -20 एंड हियर 3x एंड 5. अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यू विल गेट हियर 12x एंड -4 5 20. दैट मींस दिस एंड दिस टर्म इज सेम. सिमिलरली हियर इज 8x एंड 12x. अगर 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 4 to the 8x and plus 4 3 the 12. That means 8x plus 12. Look here 8x plus 12. So ये लॉजिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमें सेम टर्म्स लाने की ट्राई करना है. ओके उसके लाने के लिए हमें ट्राई करना है. ऑब्जर्वेशन अच्छा चाहिए, टर्म्स देखने की हमें हैबिट चाहिए कि टर्म्स देखते ही पता चले कि किससे मल्टीप्लाई करना है या कुछ कॉमन निकालना है या फिर डिवाइड करना है. सो दैट इट विल गेट कैंसल विद ईच अदर इन कॉम्पोनेंटो या फिर इन द डिविडेंडो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई both sides by 1 upon 4. So we get here x square plus 12x minus 20 upon 3x minus 5 into 1 upon 4 equals to the right side x square plus 8x plus 12 upon 2x plus 3 into 1 upon 4. So after multiplication we get x square plus 12x minus 20 upon 4 से multiply करने के बाद we will get 12x minus 20 and to the right side x square plus 8x plus 12 denominator 4 से multiply करने के बाद we will get here 8x plus 12. So just like you can observe here 12x minus 20 12x minus 20 here 8x plus 12 8x plus 12. अभी कैंसिल करना थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हम खाली डिविडेंडो करें तो. So if you perform this by only डिविडेंडो में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का. सो हियर विल परफॉर्म दिस x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 माइनस 12x माइनस 20 अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज डिनोमिनेटर में जो बचा है दैट इज 12x माइनस 20 एंड टू द राइट साइड से x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x प्लस 12. याद रखना हम डिविडेंडो कर रहे हैं सो खाली सब्ट्रैक्शन आएगा, एडिशन का कोई सवाल ही नहीं है. सो 8x प्लस 12. नाउ 12x माइनस 20 12x माइनस 20 विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन ये पूरे के पूरा कैंसिल हो जाएगा. इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं पर हमें पता है पर्पसफुली हमने ये लाया है कैंसिल करने के लिए. वी कैन कैंसिल इट हियर आल्सो. सो हियर 8x प्लस 12 8x प्लस 12 विद प्लस माइनस साइन विल गेट कैंसिल. सो बचा क्या है दोनों साइड्स में. सो राइट लेफ्ट साइड में बचा है खाली x स्क्वायर. सो हियर आई एम राइटिंग इट x स्क्वायर अपॉन 12x minus 20 equal to here x square upon 8x plus 12. अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आया बिकॉज here it is x square आ गया. तो दैट मींस here x will have definitely two values. तो ट्राई करेंगे फर्स्ट वैल्यू. अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करके देखें सॉल्व करने के बाद दूसरी वैल्यू आ जाएगी. बट here if you put here 0 तो क्या आएगा ये 0 स्क्वायर अपॉन 12 into 0 minus 20. यहाँ पे 0 स्क्वायर अपॉन 8 into 0 plus 12. दोनों के न्यूमरेटर 0 है. That means definitely it will be 0 and 0. That means 0 is true for this equation. So I am writing it here. Here x is equal to 0 is true for above equations. Therefore, one value is x is equal to 0. ओके नाउ फॉर सेकंड वैल्यू के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. सेकंड वैल्यू के लिए x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. सो विल गेट हियर 1 अपॉन एंड अगर x 0 नहीं है तो विल राइट हियर एंड इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी नीड टू सॉल्व दिस. विल गेट हियर 1 अपॉन 12x minus 20
equals to 1 upon 8x plus 12. By doing cross multiplication, we get 8x plus 12 equals to 12x minus 20. Taking variable to one side, 12x minus 8x, 12x minus 8x and 12 plus 20. So here it is 4x and equals to 32. That means value of x is equal to 4 से अगर divide करें 32 we will get 8. So value of x is 8. So we have two values of x here, x equals to 0 and x equals to 8 for this ratio. Okay, समझ में आया? All right. So similarly, similar method से इसको second example को भी simplify करके solve करेंगे. Let us see second example. Look at what is second example. It is 10x square plus 15x plus 63. Denominator में 5x square minus 25x plus 12 equals to 2x plus 3x minus 5. अभी यहाँ पे फिर से देखोगे कि यहाँ पे सेम न्यूमरेटर है, सेम डिनोमिनेटर जैसा कुछ दिख नहीं रहा, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, पर है वो. हाउ टू सी दैट? सी हियर आई कैन सी ये 10, 15, 5 एंड 25. These are multiples of 5. अगर इनमें से 5 कॉमन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा अंदर? So let us take it there. So therefore we are taking 5 कॉमन, साथ में x भी कॉमन ले सकते हैं. So taking 5x कॉमन, अंदर बचेगा here 2x plus 3 plus 63. डिनोमिनेटर में 5 कॉमन लिया x के साथ, so 5x डिनोमिनेटर में x minus 5 plus 12 equals to 2x plus 3 upon x minus 5. So we can see here 2x plus 3, 2x plus 3, x minus 5, x minus 5 जैसा हमें कॉमन मिल चुका है. ना इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से तो बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा. ऑलरेडी बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे आ चुके. इफ यू यूज द सब्स्टिट्यूशन हियर 2x और 3, 2x plus 3 और x minus 5 के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करें, you will get this easily. So we will here substitute 2x plus 3 equals to a and x minus 5 equals to b. तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद this equation become 5x into a plus 63. डिनोमिनेटर में भी 5x, इसके लिए b यूज किया है, into b plus 12 equals to here a upon b directly. So let us open this. It will become 5 ax plus 63 upon 5 bx plus 12 equals to a upon b. Now so we'll get here b into this, you will get b into 5ax plus 63 equals to a into 5bx plus 12. Opening the brackets, multiplication. तो b ने मल्टीप्लाई किया इसको, तो इट विल बिकम 5abx plus 63b equals to 5abx plus 12a. दोनों तरफ से 5abx से इट विल गेटिंग कैंसल. यहाँ पे बचेगा 63b equals to 12a. अगर a upon b फॉर्म में लाए इसको तो इट विल बिकम a upon b is equal to 63 upon 12. ये कैंसिलेबल है 3 के मल्टीपल से दोनों, so 3 4s are 12 and 3 21s are 63. So a upon b equals to 21 upon 4. बट हमें a और b की वैल्यूज है, a upon b का रेशियो चाहिए नहीं था, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x. नाउ व्हाट टू डू? x की वैल्यू के लिए इसको फिर से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू से. दैट मींस रिवर्स प्रोसेस अगेन. सो अगेन रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a and b, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a and b, we get here 2x plus 3 अपॉन b की वैल्यू ली थी x minus 5. ये हमने इसलिए किया था ताकि ये जो बड़ा दिखने वाला इक्वेशन छोटा सा रिड्यूस हो जाए, या फिर ये और बड़ा बड़ा होते जाता x के फॉर्म में आया तो. ओके, a and b इसलिए लिए ताकि कैंसिल होके जल्दी से रिड्यूस फॉर्म में आ जाए. So now making again cross multiplication, 4 into 2x plus 3 is equal to 21 into x minus 5. Multiplying this, we get 4 to the 8x plus 12 equals to 21x minus 105. Now, if we simplify this one, we will get 21x minus 8x and 12 plus 105. I am writing simplification here. So 21x minus 8x is 13x equals to, इनका एडिशन होता है 117. That means value of x is 117 upon 13. That means value of x is this. That's it for the solution. Let us go to the next example. Solve the equation to find the value of x again. So here 2x plus 1 bracket square, 2x minus 1 bracket square upon 2x plus 1 bracket square minus 2x plus
-1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 17/8। सो यहाँ से फिर से बड़ा वाला इक्वेशन जो दिख रहा है इसको रिड्यूस करके हमें खाली x की वैल्यू फाइंड करनी। सो लेट्स स्टार्ट द रिड्यूसिंग इट। रिमेंबर व्हेनेवर यू सी द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप मतलब a plus b upon a minus b, सेम टर्म विद प्लस एंड माइनस फाइंड, या फिर a minus b upon a plus b। लुक एट दिस टू एग्जांपल। हमेशा रिड्यूस करने के लिए स्टार्ट करना कंपोनेंट और डिविडेंडो से। सो क्या होता है, जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स होते हैं वो अल्टरनेटली कैंसिल हो जाते हैं, सो इट गेट्स रिड्यूस इजीली। सो इसको भी हम इस मेथड से सिंपलीफाई करेंगे, फर्स्ट बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। सो बाय परफॉर्मिंग कंपोनेंडो एंड dividendo at the same time, so we get here 2x plus 1 square plus 2x minus 1 square, ये हो गया न्यूमरेटर। इसमें ऐड करेंगे हम डिनोमिनेटर, दैट इज 2x plus 1 square minus 2x minus 1 square राइट साइड, और राइट साइड में आएगा 18 plus 7 plus 17 plus 8 and 17 minus 8। इसका डिनोमिनेटर सेम एक्सक्यूज मी सेम आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। सो इट विल बी 2x plus 1 square plus 2x minus 1 square bracket complete, here in the bracket 2x plus 1 square bracket और 2x minus 1 का bracket square। now simplify, brackets ओपन करने पहले रिमेंबर यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन स्क्वायर्स के नहीं करने, अभी खाली इनके जो आउटर ब्रैकेट्स है उनको सिंप्लीफाई करना है। So here we are opening the brackets like this, 2x plus 1 bracket square plus 2x minus 1 bracket square plus 2x plus 1 minus 2x minus 1 bracket square at the denominator, 2x plus 1 bracket square plus 2x minus 1 bracket square। now यहाँ पे माइनस साइन है, अंदर वाले टर्म्स की साइंस चेंज हो जाएगी, माइनस 2x plus 1 bracket square and plus 2x minus 1 bracket square equal to right side में 18 plus 7 is 25 upon 9। now you can look here, look at these terms, 2x minus 1 2x minus 1 bracket square with positive and negative side gets cancelled। similarly at the denominator 2x plus 1 2x plus 1 bracket square, they will get cancelled positive negative side। तो बचा क्या, look at the numerator 2x plus 1 bracket square 2x plus 1 bracket square, same term से दो बार आए, so we write it 2 times 2x plus 1 bracket square, at the denominator आएगा 2x 2 times 2x minus 1 bracket square और यहाँ पे 25/9, 2 will get cancel। so यहाँ पे बचा क्या है 2x plus 1 bracket square और 2x minus 1 bracket square equals to 25/9। we want to find only value of x sorry, यहाँ पे x की वैल्यू फंसी है स्क्वायर के अंदर, that means we need to take square roots on both the side, so we'll taking square roots on both the side, ये और reduce हो जाएगा दोनों साइड से स्क्वायर रूट, so ये स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, it will remain only 2x plus 1 upon 2x minus 1, 25 square root is 5 and 9 square root is 3। अब ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा, जस्ट टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो वी गेट हियर 3 into 2x plus 1 and here 5 into 2x minus 1, opening the brackets you get 6x plus 3 and here 10x minus 5। I'm solving this remaining part over here, so you'll get here 6x shift कर देंगे यहाँ पे, minus 5 इधर लेंगे, so therefore you get 10x minus 6x equals to 3 plus 5। so 10 minus 6 is 4x and 3 plus 5 is 8, therefore we get value of x as 8/4, that means x equals to 2। so that's the solution for this equation, that's very simple। let us go to fourth example। ये फोर्थ एग्जांपल भी इसी तरह से, बट हियर स्क्वायर्स दिए हुए थे, यहाँ पे स्क्वायर रूट दिए, अंदर की टर्म देखा जाए तो सेम है, लुक एट द टर्म्स, जस्ट द डिफरेंस इज ऑफ प्लस माइनस साइन। स्टार्टिंग करना है बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंड से, so that the larger equation is getting reduced to the smaller one। so let us start। so first of all by this equation इसमें करेंगे हम by componendo and dividendo। so component dividendo पहली से बड़ी सी लगती है, but second step में सब कैंसिल हो जाता है, excuse me। so 4x
+1 रूट में एंड x प्लस 3 इसमें ऐड करेंगे हम डिनोमिनेटर दैट इज रूट 4x प्लस 1 माइनस रूट x प्लस 3 इक्वल्स टू हियर 4 प्लस 1 4 माइनस 1 एट द डिनोमिनेटर 4x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 minus root 4x plus 1 minus root x plus 3. Now opening the brackets, bracket open करने के बाद कुछ ना कुछ definitely cancel हो सकता है. 4x plus 1 plus root x plus 3 plus root 4x plus 1 minus root x plus 3 at the denominator root 4x plus 1 plus root x plus 3. Now here minus sign के लिए सब signs change हो जाएगा. अंदर के bracket के 4x plus 1 plus x plus 3 root में. So 4 plus 1 is 5 upon 4 minus 1 3. Look at these terms here. Root x plus 3 root x plus 3 minus plus cancel. Denominator में root 4x plus 1 root 4x plus 1 plus minus will get cancel. तो बचा क्या है यहाँ पे root 4x plus 1 root 4x plus 1 that means 2 times root 4x plus 1 और डिनोमिनेटर में root x plus 3 दो बार so 2 times root x plus 3 right side 5 upon 3 as it is so 2 will get cancelled so now we have root 4x plus 1 upon root x plus 3 only on 5 upon 3 इसमें जब x की वैल्यू फाइंड करनी बट यू कैन सी x फंसा हुआ है रूट के अंदर बाहर कैसे निकाले the best way is squaring on both the sides so squaring on both the sides we get 4x plus 1 square और square root निकल जाएगा यहाँ का भी square root निकल जाएगा so it will be x plus 3 here 5 का square will be in this way so 5 square is 25 writing it directly 25 upon 3 square is 9 now making the cross multiplication so we get here 9 into 4x plus 1 so 25 into x plus 3 so 9 4s are 36x plus 9 equals to 25 into x is 25 x plus 25 is 75 so simplifying this one 36x 25 is आने बाद minus 25 x equals to 75 minus 9 here 36x minus 25x is 11x equals to 75 minus 9 is 66 I'm writing over here so what remains here therefore 11x equals to 66 that means x equals to 66 upon 11 that means x equals to 6 so this brings out the solution for this equation that means पूरे equation के लिए x की value क्या है x equals to 6 that's it let us take example number 5 4x plus 1 bracket square plus 2x plus 3 bracket square denominator 4x square plus 12x plus 9 equals to 61 upon 36 इसको फिर से रिड्यूस करके हमें छोटा छोटा बनाते we'll get the value of x so starting करेंगे कैसे so कोई तो टर्म सिमिलर आनी चाहिए कोई ब्रैकेट या कोई टर्म सिमिलर आने so that we can perform componendo dividendo या फिर dividendo so that we can get reduce the terms by cancelling अगर इसको ठीक से देखो यहाँ पे so 4x square plus 12x plus 9 this is the expansion of this bracket इस ब्रैकेट को अगर एक्सपांशन करो 2x plus 3 bracket square you will get first term square that is 4x square plus 2ab 2 to the 4 4 to the 12 12x plus last term square that is 9 that means this term तो इसको हम फिर से रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में therefore numerator as it is 4x plus 1 bracket square plus 2x plus 3 bracket square और डिनोमिनेटर में this is expansion तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 2x plus 3 bracket square we are using formula in reverse way जो आइडेंटिटी है ना a minus b bracket square की उसको रिवर्स वे में यूज की now you can see these two terms are equal now you can perform componendo so by why dividendo इसको परफॉर्म करें डिविडेंड सो कैंसिल हो जाएगा डिविडेंडो therefore look at the numerator 4x plus 1 bracket square plus 2x plus 3 bracket square अभी सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर दैट मींस 2x plus 3 bracket square denominator 2x plus 3 bracket square here 61 minus 36 denominator only 36 now
This whole term will get cancelled. 2x plus 3 bracket square plus minus में cancel हो जाएगा, तो ये 4x plus 1 bracket square डिनोमिनेटर में 2x plus 3 bracket square equals to 61 minus 36 25 upon 36. Now all the square terms are here. हमें चाहिए only x. यहाँ पे square में फंसा हुआ. Taking square root on both sides. So by taking square roots on the both sides, we get squares निकल जाएंगे. It will remain only 4x plus 1 denominator में 2x plus 3. और यहाँ पे 25 square root is only 5 and 30 square root is 6. Now doing cross multiplications, we get 6 into 4x plus 1. Here right side 5 into 2x plus 3. Open the bracket. 6 4s are 24x plus 6. Here 5 2s are 10x plus 15. So 10x को right से left side में लेके shift करके, so 24x minus 10x equals to here 15 minus 6. So 24 minus 10x is 14x and here 15 minus 6 is 9. Therefore value of x will be 9 upon 14. ये cancelable नहीं आगे. So this will be our final answer, 9 upon 14. That's it for the solution. Now let us go to the last example from this practice set, also from this question. That is 3x minus 4 bracket cube, x plus 1 bracket cube denominator में same है. 3x minus 4 bracket cube plus x plus 1 bracket cube equals to 61 upon 189. क्लियरली दिख रहा है. प्लस माइनस के साइन से क्यूब वगैरह है, जिसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, बट प्लस माइनस साइन दिख रहा है. बड़ा वाला इक्वेशन है, इसको रिड्यूस करके छोटा करना है. देन डायरेक्टली स्टार्ट विद कंपोनेंट एंड डिविडेंड. सो बाय परफॉर्मिंग विद component and dividend together, so it will become 3x minus 4 bracket cube minus x plus 1 bracket cube plus denominator को इसमें पूरी तरह से ऐड करना है. so 3x minus 4 bracket cube plus x plus 1 bracket cube. At the denominator same terms लिखने, खाली प्लस की साइन माइनस करनी. so same terms 3x minus 4 bracket cube minus x plus 1 bracket cube minus 3x minus 4 bracket cube plus x plus 1 bracket cube. राइट साइड में सेम है. 61 plus 189 upon 61 minus 189. ये सिंप्लीफिकेशन के बाद देखना है क्या आता है. सो लेट अस सिंप्लीफाई. पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. तो ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद यू विल गेट 3x minus 4 bracket cube minus x plus 1 bracket cube plus 3x minus 4 bracket cube plus x plus 1 bracket cube. At denominator same 3x minus 4 bracket cube minus x plus 1 bracket cube minus, अभी ब्रैकेट के साइन के बाद माइनस साइन है, अंदर की साइन चेंज होगी. so 3x minus 4 bracket cube minus x plus 1 bracket cube. राइट साइड में 61 plus 189 is 250 और डिनोमिनेटर में आएगा minus 128. ओके अभी लेफ्ट साइड में जो भी कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करेंगे. लाइक टर्म्स विथ नेगेटिव पॉजिटिव साइड. x plus 1 ब्रैकेट क्यूब प्लस माइनस साइड. और यहाँ पे 3x minus 4 ब्रैकेट क्यूब विथ प्लस माइनस साइड. तो बचा क्या है 3x minus 4 ब्रैकेट क्यूब. दैट मीन्स 2 times 3x minus 4 का ब्रैकेट क्यूब. और डिनोमिनेटर में बचा है x plus 1 ब्रैकेट क्यूब माइनस साइन के साथ. दैट मीन्स माइनस साइन के साथ 2 times x plus 1 bracket cube here equals to, ये 2 से डिविजिबल है, ये 125 और नीचे बनेगा 64. इसमें माइनस साइन है तो ये रहेगा माइनस साइन के साथ. ओके here 2 is cancelable और माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड्स की. सो बचेगा क्या, here it will be 3x minus 4 bracket cube डिनोमिनेटर में x plus 1 bracket cube here 125 upon 64. ठीक से देखोगे पूरे क्यूबिक टर्म से, ये भी क्यूब की टर्म, ये भी क्यूब की टर्म. 125 5 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है. दैट मींस वी कैन टेक क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड. सो हियर वी विल टेक क्यूब रूट्स ऑन बोथ द साइड्स. सो बोथ साइड्स लेने के बाद ये क्यूब निकल जाएगी. इट विल रिमेन ओनली 3x minus 4 डिनोमिनेटर में x plus 1. 125 किसका क्यूब है, इट इज क्यूब ऑफ 5 एंड 64 इज क्यूब ऑफ 4. सो that's simple, just cross multiplication बचा है. 4 into 3x minus 4 and here 5 into x plus 1. Multiplying and opening the brackets we get 12x minus 16 equals to 5x plus 5. Shifting the variables to one side, 12x 5x will come here to become minus
5x and here 5 minus 16 becomes plus 16. Therefore 12x minus 5x is 7x equals to here 21. That means I'm writing it here over. So 7x equals to 21. That means x equals to 21 upon 7. That means value of x equals to 3. So this brings out the solution. That means value of x for this equation is 3. That's it. So in this way, we have finished our practice set 4.3 with all the examples. In our next video, we are going to see theorems of equal ratio and practice set 4.4. Till then, take care, bye bye, and keep practicing.